नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में। और वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और बात करेंगे दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में अपना विस्तार करती हुई नजर आ रही है और शोर के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस कड़ी में गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी चिंतन शिविर करती हुई नजर आई और इसमें आपके हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा से सांसद सुशील गुप्ता ने शिरकत हासिल करी। इस दौरान सुशील गुप्ता ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ये कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आ रही। आम आदमी पर बेरोजगारी और महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं संसद के मानसून सत्र को लेकर कहा कि मोदी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से भाग रही है। और इसके अलावा सुशील गुप्ता ने कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती फूट और डर के कारण भगदड़ मची हुई है और इसके साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव पर उन्होंने कहा कि आप में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमें बहुत खुशी है, गुड़गांव को ये मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा का ये प्रशिक्षण शिविर हमें होस्ट करने का मौका मिला है। यहाँ 180 कैंडिडेट्स आए हुए हैं सभी जोन्स के हरियाणा से। हमारे बहुत सेंट्रल लीडरशिप यहाँ आ रही है। सौरभ भारद्वाज जी अंदर बोल रहे हैं, सुशील जी अभी बोल के गए हैं, थोड़ी देर में संदीप पाठक जी आ रहे हैं और शाम को संजय सिंह जी भी आ रहे हैं। तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। बहुत विचारधाराओं से लोग पिछले 3 महीने में लोग जुड़े हैं हाईएस्ट लीडरशिप पे। तो ये 2 डेज ट्रेनिंग कैंप है उनको ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी किस तरह बनी है, किस विचारधारा की है, किस तरह आगे काम करना है। जो हरियाणा के अंदर जो नए साथी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या एनलो से जो हमारी पार्टी के अंदर आए हैं, उनको अपनी विचारधारा के समावेश करने के लिए उनको ट्रेनिंग सेशन लगाए जा रहे हैं। उनको हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी किस तरह से काम करती है, क्या हमारी दिनचर्या है, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए। आज भारत के अंदर नागालैंड से गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 साल के अंदर सबसे जो पार्टी उभर के आई है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, सभी सिंबल पे लड़ेगी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हरियाणा कांग्रेस पहले ही बीजेपी के साथ बिकी हुई है, डरती हुई बीजेपी को वोट देती है। चौटाला परिवार की वोट तो बीजेपी के ढोल में खुलती है। अब कांग्रेस के भी इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर आपने देखा, पिछले राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखा, 100% हरियाणा कांग्रेस दब रही है, डर रही है और इसलिए आपस में फूट है। अनुराग सर आपकी आ जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में पालम हिल सोसाइटी में मंगलवार को हुई घटना का उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दुख जताया है और हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। हादसे की जांच करने के लिए एसडीएम ने 4 सदस्यीय समिति का भी गठन कर दिया। हालांकि भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है और उन्होंने कहा कि श्रम कानून के अनुसार हादसे में मारे गए श्रमिकों और घायलों के परिजनों को मुआवजे की राशि दिए जाने की बात आगे आई है और इस पूरे मामले पर पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। जिला प्रशासन श्रम विभाग ने सभी निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए बनाए गए सुरक्षा मानकों की गाइडलाइन भिजवा दी गई है और उनका पालन करवाया जा रहा है। वहीं निर्माण स्थलों पर आकस्मिक के तौर पर सुरक्षा मानकों को भी चाक चौबंद किया गया है और सभी बिल्डरों और ठेकेदारों को श्रमिकों के लिए बनाए गए सुरक्षा मानक अपनाने के लिए बाध्य भी किया जाएगा। देखिए जी, अभी एफआईआर रजिस्टर हो गई है इसमें और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन पे लेबर डिपार्टमेंट है या बाकी जो भी यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट या जो कुछ भी आगे की कार्रवाई होगी वो नियम अनुसार की जाएगी। अभी प्राइमा फेसी तो यही लग रहा है कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट भी कल नहीं यूज़ की गई थी और बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं जो देखने को मिल रही हैं फिलहाल। बाकी जब प्रॉपर इंक्वायरी होगी उसके बाद ही जाँच के बाद पता चल पाएगा कि जी क्या क्या और कमियाँ थी। अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है जी इंक्वायरी, जैसे कोई ऑर्डर्स होंगे आप बता।
उधर गुरुग्राम पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों ने सेक्टर 57 में रहने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया यह जा रहा है कि लूट का मास्टरमाइंड पहले बुजुर्ग दंपति के घर पर ही काम किया करता था, फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के लिए उसने एक साथी को मुंबई से बुलाया था और वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार भी हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुजुर्ग महिला थी, उसको बंधक बनाया, उसको धमकाया और उसके हाथ बांध दिए और जबरदस्ती उससे पैसे मांगे गए। पैसे नहीं दे पाई तो उसके हाथों में पहने हुए कड़े और उनका मोबाइल जबरदस्ती उतार के छीन के और उनके साथियों के साथ वो ऊपर लेके गए। उनको उनके जो हस्बैंड थे उनको ढूंढने का प्रयास किया। पहले उनको ये बताया कि उनको हमने ऊपर बांध रखा है। इस तरह से पूरा उनको डरा धमका के और पेचकस था उनके पास और रोड थी, उनसे उनको धमकियां दी गई और इस तरह की वारदात करके और वो भागने में सफल रहे। गुरुग्राम की साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको ये बताएं कि पुलिस ने फर्जी पायलट हेमंत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी सिक्किम का रहने वाला है और इंडिगो एयरलाइंस में गाइडलाइंस मैन के तौर पर काम कर चुका है। आपको बताएं काम खुद को पायलट बता रहा है और एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स और एयर होस्टेस को टारगेट कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था, उसको लगातार फॉलो किया करता था और उनसे पैसे मांगा करता था और लाखों रुपए की ठगी भी ये कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। पे अपने आप को पायलट बता के और वहाँ पे उसने एक ऐप के माध्यम से और काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती करके और पैसे की ट्रांजैक्शन करवा ली उनसे और इस तरह से ठगी की है, जिसको हमारी साइबर SHO इंस्पेक्टर विजेंद्र के नेतृत्व में साइबर ईस्ट के SHO इंस्पेक्टर विजेंद्र के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए और इसमें जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। साइबर सिटी में अपराधियों को खाकी का कोई भी खौफ नजर नहीं आता है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में हथियार बंद 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दे दिया, मौके से फरार हो गए और बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 200 से 300 ग्राम के सोने और चांदी के जेवरात सहित कैश काउंटर में रखे 80,000 रुपए लेकर फरार हुए। वारदात के बाद शॉप के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई। फिलहाल पुलिस ने दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिए हैं और हर एक पहलू की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि सोनी है। ऋषि जी, कितने बजे की घटना है और क्या कुछ हुआ एक बार बताएं। ये लगभग 3:20 3:15 स्टार्ट हो गई थी और 3:28 से 14 मिनट अंदर रहे थे वो। ठीक है, क्या कुछ हुआ? क्या कुछ सामान ले गए सारा निकाल के। कितने लोग थे? 3 लोग थे। हथियार भी थे क्या? एक के पास रिवॉल्वर था, एक के पास चाकू था और एक जो बैग था वो बैग ट्रे खोल के और सामान निकाल के बैग में डाल रहा था। डायरेक्ट लूट के लिए घुसे थे? डायरेक्ट लूट के लिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से आके, भाई क्या है, कुछ सामान के बारे में नहीं पूछा, आके सीधा लूट किया। उधर गुरुग्राम का सबसे शानदार एक्सप्रेस वे गुरुग्राम और सुहाना एक्सप्रेस वे है और उसको लेकर लगातार एलिवेटेड एक्सप्रेस वे अब देश का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे भी बन चुका है। वहीं 4 अगस्त रात 12 बजे से इस एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है और देश में सबसे महंगी टोल दरें हैं। एक्सप्रेस वे पर आपको बताएं प्रति किलोमीटर 5.23 रुपए चुकाने होंगे, जो कि देश में सबसे ज्यादा, यानी कि इस 22 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर अगर आप एक साइड से कार का सफर करते हैं तो 115 रुपए टोल के रूप में आपको देने होंगे और 19 जुलाई 2022 को ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस एक्सप्रेस वे को विधिवत रूप से उद्घाटन किया था। चार तारीख को रात को 12 बजे से
यानी 4 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट से सर ये शुरू हो जाएगा। रेट सरकार के बताए हुए निर्धारित मानक पे कार का रेट हो जाएगा 115 रुपये वन ट्रिप का हो जाएगा, जो कि पहले 45 रुपये था। 45 रुपये रेट को अब सरकार ने बढ़ा के 115 रुपये कर दिया है। और लोकल डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया है कि अगर आपके पास लोकल डिस्ट्रिक्ट परमिट है, सारी चीज़ें हैं, तो उस रेट का हाफ है। जितने अमाउंट हैं ये तो कार के हो गए, और बाकी जो 20 किलोमीटर रेडियस दे रखा है सरकार ने। ये गुरुग्राम की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम और सोहाना एक्सप्रेस वे पर देश का सबसे ज्यादा टैक्स लगने वाला ये एक्सप्रेस वे जो है वो बन चुका है, और उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि एक्सप्रेस वे के जो पैसे बढ़े हैं वो कम हो और सफर महंगा होने के बाद जो है वो सस्ता होता हुआ नजर आए। ये तस्वीरें आप गुरुग्राम और सोहाना एक्सप्रेस वे की देख रहे हैं। उधर फरीदाबाद भले ही औद्योगिक नगरी हो, लेकिन इस औद्योगिक नगरी के लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल इस बिजली कटों से परेशान फरीदाबाद एनआईटी के सरूरपुर इलाके के लोगों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया है और रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया। साथ ही अधिकारियों पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करने का गंभीर आरोप भी लगाया है और ये कहा कि बिजली अधिकारियों ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर कॉलोनियों के लोगों से 5 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। और हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में, सबके घरों में लाइट पहुंचनी चाहिए बस। लाइट की समस्या है, आपको भी पता है कि आज के टाइम में बिना लाइट का कोई नहीं रहता। कितने समय से लाइट नहीं है जिससे सर 10-15 दिन हो गए, पूरी कॉलोनी परेशान है। समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर ले गए थे अगले बार आंदोलन करके, और ले जा करके पुराने ट्रांसफार्मर कम पावर वाला ले जाकर के लगाती है। हर 2 मिनट में एमसीबी गिर जाती है। हम मांग कर रहे हैं बड़ा ट्रांसफार्मर का। ये लोग गोली दे दे करके हटा देते हैं यहाँ से, गोली देते हैं खाली यहाँ बिजली विभाग वाले। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 2 महीने से इतनी लाइट आ रही है कि पूरे दिन गायब रहती है लाइट। पूरे कितने समय से लाइट नहीं आ रही है? 2 महीने से, 2.5 महीने नुकसान है। और 1 घंटे लंच में लाइट मिलती है। जब ये लोग काम कहीं से छोड़ के और लंच वंच करते हैं तो 1 घंटे के लिए मिलते हैं पूरे दिन में। कभी 2 फेज करके डाल देते हैं, कोई सिंगल फेज को काट देते हैं कभी। तो कितने लोग हैं जो दफ्तर में पहुंचे? तरीका थोड़ी नहीं है। कौन सा ट्रांसफार्मर भेजो यहाँ से। उधर भारतीय डाक के विभाग ने रक्षाबंधन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की हैं और इस दौरान बहन अपने भाइयों के लिए दूर दूर से राखी भेजा करती हैं और ऐसे में राखी को नुकसान न हो, इसको लेकर डाक विभाग ने खास तरह के लिफाफों को तैयार भी किया। डाक विभाग में मैनेजर रविदत्त यादव ने बताया है कि राखी भेजने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लिफाफे जो है वो वाटर प्रूफ बनाए गए। गुलाबी रंग के लिफाफे लोगों को काफी आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं और लिफाफों को हर डाकघर में उपलब्ध करवाया गया। राखी के अवसर पर डाक विभाग की इस पहल को काफी पसंद भी किया जा रहा है। बहुत इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका इतनी अच्छी क्वालिटी है कि इसमें जो राखी भेजेंगी ना एकदम सेफ रहेगी और सुरक्षित रहेगी। एकदम पैकिंग इसकी अच्छी है। हाँ, भारतीय डाक से है, पोस्ट ऑफिस से। तो आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसको और क्या कॉस्ट रखी गई है? सर इसकी 10 रुपए है और ये बहुत बहुत बिक रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं इसे, बहुत ले रहे हैं। ये सर जी ये जो व्यवस्था है ये हर राखी के त्यौहार पे की जाती है और ये वाटरप्रूफ लिफाफा होता है और इसके ऊपर आप देखोगे कि राखी जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो छापता भी है ताकि अलग से ये दिखाई दे कि ये राखी एल्बनर है और डिपार्टमेंट अपना लोगो लगाता है इसके ऊपर। इसकी जो कीमत है वो 10 रुपये रखी गई है। पोस्टेज जो है वो इसका एक्स्ट्रा है, यानी कि 10 रुपये में आप इस लिफाफे को लेके आप उसके रजिस्ट्री करवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, साधारण डाक से भेज सकते हैं।
उधर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर फरीदाबाद के केसी बोस YIMC विश्वविद्यालय में रन फॉर तिरंगा रैली जो है वो निकालते हुए नजर आए हैं और सैकड़ों विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए। शहर वासियों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस रैली का शुभारंभ प्रोफेसर SK तोमर ने फीता काट कर किया और सभी से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की गई है। थैंक यू यूनिवर्सिटी की जिन्होंने इतना एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया हर घर तिरंगा यात्रा, जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं इकट्ठे हुए हैं और हमने फरीदाबाद के अंदर हर गलियों के अंदर सबको ये बताया है कि हमने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो अपने घर पर तिरंगा लगाना है। अब कितनी एक अच्छी फीलिंग्स आती है जब मेरे यूनिवर्सिटी के सभी छात्र एक साथ इकट्ठे होकर भारत माता की जय हर घर तिरंगा के नारे लगाते हैं। कितना अच्छा लगता है, एकदम रोंगटे खड़े करने वाली बात है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इस यात्रा का एक पार्ट बना। तिरंगा रैली के द्वारा हम जेसी बोस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फरीदाबाद में एकजुटता का हमने संदेश दिया और हमने यहाँ के लोगों से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। ये तिरंगा हम सब में एकरूपता का प्रतीक है। इस त्योहार को जब हर घर पे तिरंगा लहराएगा तो ये एक यूनाइटेड सेलिब्रेशन होगा, जब पूरा देश इसको इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा होगा। बहादुरगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगे अभियान को लेकर नजदीक तिरंगा झंडा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं और DC कैप्टन शक्ति सिंह ने बहादुरगढ़ BDPO सभागार में अधिकारी और उद्यमियों के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की और सभी से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई और ये कहा कि हर घर तिरंगा उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इससे हर निवासी अपने घर में तिरंगा फहरा सके और तिरंगा अभियान के दौरान विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाना चाहिए और पानी की निकासी के लिए नालियों को भी साफ किया जाना चाहिए। जो आज़ादी की हवा में आज सांस ले रहे हैं, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, 50 साल पूरे होने को है और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अपने उन शहीदों का जिन्होंने ये तिरंगा फहराने की छूट जो हमें मिली, जो आज़ादी हमें मिली, उनका सम्मान करें। उसके बाद भी जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जवान जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर देश की आज़ादी को बचाए रखा, उनके सम्मान में 13 से 15 अगस्त तक हम अपने अपने घरों पर एक तिरंगा जरूर लगाएं, यथा योग्य जिसकी जैसी क्षमता। उधर सोनीपत के बहालगढ़ थाना में एक गांव में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला निकलकर सामने आया है और पीड़िता का परिवार गांव में किराए के मकान पर रहा करता है। आरोपी का अपीड़ित परिवार किराए के कमरे में रहता है और अपनी भांजी और अपनी बहन के कमरे पर आना जाना रहा करता है और कमरे की चाबी आरोपी के पास थी और वहीं जब घटना घटित हुई उसके बाद पूरे एरिया में जो है वो माहौल गर्म होता हुआ नजर आया। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है और मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद जो है वो आरोपी फरार हो गया है। गांव के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और उसके रिगार्डिंग FIR दर्ज कर दी गई है और 2 टीम थाने की है और 1 टीम CID 2 की है। 3 टीम मिलकर आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आरोपी का नाम बाय नेम आया हुआ है FIR में और ये तीनों टीम लगी हुई है। सोनीपत की आपको घटना बता रहे हैं जहां पर पीड़ित की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और उसके साथ रेप करने के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश को लेकर पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो उसने काम किया है उसकी सजा उसको दिलवाई जाए।
मासूम के साथ दरिंदगी का मामला जो है वो सोनीपत में निकलकर सामने आया है और पीड़ित की हालत जो है वो काफी नाजुक बताई जा रही और पुलिस अब मौके पर पहुंचकर छानबीन करती हुई नजर आई है और आरोपी की तलाश में यहां पुलिस जुट गई है। मासूम के साथ दरिंदगी का मामला निकलने से पूरे इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आई और इलाके के लोग जो हैं वो इस बात को लेकर आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए। उधर बहादुरगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री में मीथेन गैस की चपेट में आने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है और ये दर्दनाक मौत से जो है पूरी फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। कंपनी में इंजन की गैस किट बनाई जाती थी और कंपनी में ही सफाई के लिए कई बेस्ट टैंक भी बनाए गए थे और कुछ कर्मचारी इन टैंकों की सफाई में जुटे हुए थे। इस दौरान वो मीथेन गैस की चपेट में आ गया और घटना की जांच के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है और एक टीम का गठन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3 लोगों के खिलाफ जो है वो पूरा मामला दर्ज किया जा चुका है। आपको बताएं कि 4 श्रमिक यानी कि 4 मजदूर जो है वहां पर काम कर रहे थे और मीथेन गैस के पास जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब इसको लेकर मैनेजर, सुपरवाइजर और जो ऑनर है उसको लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस हर एक पहलू को खंगालती हुई नजर आ रही और ये देख रही है कि आखिर ये मौत जो है वो कैसे हुई है और पुलिस अब जांच में आगे जुट गई है। बहादुरगढ़ की ये पूरी घटना है। आपको बताएं कि पुलिस अब इस मामले की तलाश में आगे बढ़ चुकी है कि आखिर ये पूरा मामला कैसे घटित हुआ है। जहरीली गैस से 4 मजदूरों की वहां पर जान चली गई और ये लापरवाही आखिर कैसे घटित हुई, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब प्रयास किया जा रहा है कि हर एक पहलू की तफ्तीश की जाए और इस बात को लेकर भी नियम बनाए जाएं कि अगर आगे से कोई ऐसी लापरवाही होती है तो इसको लेकर सख्त सजा हो और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका परिवार जो है अब इस खबर से काफी ज्यादा विचलित और रुबासू होता नजर आया है। एरोप्लेस कंपनी में जो औद की सफाई करते हुए जो औद के अंदर वेस्टेज जो होता है वो उसके अंदर वेस्टेज की गाद इकट्ठी हुई थी। वहाँ 6 मजदूर की सफाई करने के लिए उतरे थे जो फिर जहरीली गैस होने के कारण उसमें बेहोश हो गए थे, जो जीवन ज्योति अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे। जो 4 डेड हो गए थे और 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं जो भी एडमिट हैं। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? हमने FIR दर्ज कर ली है। अजय जो मृतक अजय है उसके फादर के बयान पर FIR दर्ज कर लिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।